पटना के नेपाली नगर में दूसरे दिन भी हुई बुलडोजर से कार्रवाई। प्रदर्शन कर रहे जाप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1000 से अधिक। नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री भी कोरोना संक्रमित। पहली बरसात में किसानों की फसलें बर्बाद, किसानों ने सरकार से की नहर में पुलिया के निर्माण की मांग। और मुरादाबाद में ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, 2 महिलाओं की मौके पर मौत, ऑटो सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात बिहार के राजनीतिक गलियारे की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार लगाया। जी हां, हर महीने के 3 सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं और ऐसे में उन्होंने कई विभागों के लोगों की, कई विभागों से संबंधित फरियादों को सुना। इस दौरान कई जगहों से आए फरियादियों ने सीएम नीतीश से अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। बता दें कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा किया। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की तबीयत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों लालू प्रसाद यादव की सीढ़ियों से गिरने से उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई थी। उनके कमर में भी फ्रैक्चर की खबर सामने आ रही है। तो इस पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव को डॉक्टर्स ने रिलीज कर दिया है और अब वे स्टेबल है, यानी अब उनकी जो तबियत है वो सामान्य है। आपको यह भी बता दें कि लालू यादव की अचानक से तबियत बिगड़ आई थी और उन्हें देर रात पारस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। कैसी अभी तो रिलीज किया डॉक्टरों ने जी, अभी स्टेबल है। स्टेबल है। हाँ, तो रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। दूसरे दिन भी बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। जी हां, बात कर रहे हैं पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर की, जहां दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई चली। वही मामले में प्रशासन ने दूसरे दिन भी सख्ती बरती। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और जाप कार्यकर्ताओं पर जमकर प्रशासन ने लाठी बरसाई। प्रशासन ने पहले इन्हें मौके से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग वहां डटे रहे। ये देखिए किस तरह से मिन्नतें मांग रही हैं पप्पू यादव से ये बुजुर्ग महिला, और पप्पू यादव उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बिलखती हुई इस महिला की तस्वीर देखिए। अंत में प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा पप्पू यादव पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, और इस दौरान कई जाप कार्यकर्ता और स्थानीय गंभीर लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि बचे हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। यहां धारा 144 लागू है। सुबह कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। डीएम ने कहा कि अवैध रूप से यहां पर मकान बनाकर लोग रह रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। कल हम लोगों ने सूचना और चेतावनी दे दी थी और वो लोग ऑलमोस्ट खाली कर दिए हैं, तो उसको लेकर के आज अभियान चल रहा है। धारा 144 लगाई गई है। 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सुबह कुछ लोगों ने वायलेशन किया है, उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे। और पूरी तरह से ये अवैध है, किसी के पास कोई कागज़ नहीं है और भू माफियाओं के चक्कर में ये लोग पड़ करके और इस प्रकार की स्थिति पैदा किए हैं। और अभी जो अस्थाई बाउंड्री वाल है, अभी अस्थाई बाउंड्री वाल जो है उसको हम लोग जो है नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अस्थाई अतिक्रमण में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम लोग अभी हटाएंगे। और घर जो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अगर कुछ नए घर आ रहे हैं तो उनको हम लोग नोटिस दे के बताएंगे। चलिए, इस पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। और बता दें आपको कि अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। जी हां, अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। पप्पू यादव, जिनकी हम बात कर रहे थे, पप्पू यादव जाप के कार्यकर्ता और पप्पू यादव जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाठी पड़ा, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद फिर पप्पू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर अपील की,
जुल्म को रोक दीजिए। उन्होंने कहा जुल्म को रोक दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के चक्कर में मत फंसिए। पप्पू यादव ने कहा है क्या लोकतंत्र में शांतिप्रिय बैठना जुर्म है। पप्पू यादव ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजीव नगर में धारा 144 लगाए जाना जो लगाया गया है वो बेहद गलत है। पटना के एसडीओ पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है पप्पू यादव ने। बीजेपी के 6 विधायकों पर पप्पू यादव ने निशाना साधा है। तो हाथ जोड़कर जाप सुप्रीमो ने सीएम से अपील की है जुर्म को रोक दीजिए। नेपाली नगर में हो रही कार्रवाई को रोकिए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के चक्कर में ना फंसे, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। कम से कम लाठी मत चलाइए। क्या शांति प्रिय लोकतंत्र में बैठना गुनाह है? 144 लगा करके आप जुल्म कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, ये माफी नवजोग नहीं है। और मैं यहां के बीजेपी के 6 एमएलए को कहना चाहता हूं, पता नहीं पटना क्यों इन गंदे लोगों को, कुकर्मी को, इन रास्कल को वोट देता, मुझे नहीं पता। पटना बाढ़ में गायब था ये लोग, कोरोना में गायब था ये लोग, हर घटना में गायब होता है ये 6, और उसके बाद ये लोग मजे लेता है। ये पटना वासियों को सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी बीजेपी के चक्कर में मत फंसिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, गाली बीजेपी को नहीं पड़ेगी, गाली आपको पड़ेगी। सुना आपने। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने बिहार बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला। जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि सभी जानते हैं देश में घृणा की राजनीति कौन करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के मरने पर आरजेडी को रोना आता है, इसलिए देश की जनता आरजेडी को सत्ता से दूर रखती है। दरअसल उदयपुर की घटना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला था। देश की जनता जानती है कि देश के अंदर आतंक, अफवाह, अराजकता, घृणा कौन से तत्व फैलाते हैं और उन तत्वों को किस दलों का और किन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। कौन नहीं जानता है कि जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो किस दल के नेताओं को रोना आता है। तेजस्वी जी देश की जनता भली भांति जानती है और इसीलिए आप लोगों को सत्ता से बाहर रखती है और देश की जनता भाजपा को सत्ता में बनाए रखती है। देश के अंदर शांति, आतंक पर कब्जा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक संवैधानिक संस्थाओं की बात है तो आपका दर्द समझ में आता है। उसी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा आपके पिताजी सजा याफ्ता हुए हैं और आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार बेल पर है। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो जमुई के भोड़ के रहने वाले थे। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे बिहार सरकार में स्वास्थ्य और कृषि मंत्री रह चुके थे। नरेंद्र सिंह बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह के पिता हैं। निधन की खबर लगते ही मंत्री सुमित सिंह अस्पताल पहुंचे और अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री लेसी सिंह और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सहित कई नेताओं ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और बिहार में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। रफ्तार ऐसी बढ़ी कि कई मंत्रियों को उसने अपने चपेट में ले लिया है। राज्य में 24 घंटे के अंदर 226 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो एक्टिव मरीजों की संख्या अब सूबे में 1114 हो गई है। और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 2 मंत्री बिहार के नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है, कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो गई है और ये बिहार वासियों के लिए, बिहार सरकार के लिए और बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक खबर है।
और चलिए खबरों के सफर में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश के कई खबरों को रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़,
इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नालंदा की होगी, जहां हिल्सा में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व मुखिया पति अजीत कुमार सिंह को गोली मार दी। जख्मी हालत में उन्हें इलाज के लिए रिलेशन मंडली अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक हालत को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह अजीत कुमार धान रुपाई कराने के लिए खेत में जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके वारदात पर पुलिस पहुंची। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिहार में मॉनसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन ये मॉनसून किसानों के लिए और लोगों के लिए काफी परेशानी बन जाता है। जी हां, कटिहार शहरी इलाके की बात करेंगे, जहां लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। पिछले कई सालों से लोगों को कटिहार के अहम महात्मा गांधी पथ पर जो जल जमाव की समस्या झेलनी पड़ती थी, ऐसे साल उससे निजात मिलने की संभावना है। कटिहार नगर निगम के द्वारा लगभग 2 करोड़ की राशि से इसमें सड़क और नाले का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि कटिहार एमजी रोड का कायाकल्प करीब 50 साल के बाद हो रहा है। शहर को यह महत्वपूर्ण मार्ग व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी है और इस सड़क पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री अपने गृह जिले में इस महत्वपूर्ण काम को करवाते हुए लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि कटिहार शहर के कायाकल्प का प्रयास लगातार जारी रहेगा। और इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे, मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, फिलहाल लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, जिस तरह से इलाके में लगातार जल जमाव की स्थिति बनी है, कब तक संभावना जताई जा रही है कि लोगों को राहत मिल सकती है? ये काम कब पूरा होगा? मनीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मनीष हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पाया। तो कटिहार के लोगों को जल जमाव से राहत मिलने वाली है, क्योंकि डिप्टी सीएम सह नगर विकास आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद और जो कि कटिहार के विधायक भी हैं, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिलेगी। मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। मनीष, लोगों को बेहद परेशानी हो रही है क्योंकि इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई लोग उस वक्त गिर भी जाते हैं, चोटें भी आती है। ऐसे में निर्माण कार्य चल रहा है, कब तक ये संभावना जताई जा रही है कि काम पूरा होगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर कटिहार जिला वासियों के लिए एक राहत की खबर है
क्योंकि ये जो जल जमाव की समस्या थी कटिहार जिले के लिए, जो यहाँ के वासी हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक परेशानी का सबब था। जब भी मानसून दस्तक देती थी, आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। खासकर बात कर ले महात्मा गांधी पथ की, तो वहाँ जल जमाव से स्थानीय दुकानदारों को भी काफी परेशानी होती थी। लेकिन खासकर जब बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कटिहार के सदर विधायक हैं, उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कटिहार वासियों को काफी उम्मीद थी उनसे, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है इस मानसून में जो है करोड़ों की लागत से जो है पथ का जो है निर्माण कराया जा रहा है और उस पथ का जो सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिससे जो है आम लोगों को जल्द से जल्द जो है जो जल जमाव की समस्या थी उससे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। और अब दरभंगा की बात करेंगे। एक ही बरसात ने खेतों को नष्ट कर दिया, फसलों को बर्बाद कर दिया। सदर प्रखंड अंतर्गत धोई पंचायत के चौर में जल संसाधन विभाग की ओर से नहर का निर्माण कराया गया, जिसके कारण पंचायत का वार्ड नंबर 8 से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बांध है। बांध में कोई पुलिया नहीं है और इसके कारण पानी पश्चिम का पूरब नहीं जा पाता है, जिसके कारण सभी पंचायत और अन्य पंचायतों का पानी पश्चिम छोड़ पर ठहर जाता है। किसानों ने बताया कि बरसात के कारण कई तरह की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कई किसानों को फसल क्षति की राशि नहीं मिल पाई है। अधिकारी से जब संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वो रिश्वत की मांग करते हैं। किसानों की मांग है कि जल निकासी के लिए नहर में पुलिया का निर्माण हो, ताकि पश्चिम का पानी पूरब और पूरब का पानी पश्चिम जा सके। चलिए, दरभंगा से सहयोगी एमएच खान हमारे साथ जुड़े हैं। एमएच, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो नहर है वहां पुलिया बनाई जाए। जी, एक्चुअली में ये पूरा मामला दरभंगा जिला के सदर प्रखंड का है। यहाँ पे धोई पंचायत में नहर का निर्माण किया गया, जिसकी प्रारंभ 12 में हुई थी और 22 में कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होने के बाद पहली जब बरसात हुई तो उस बरसात में नहर के पश्चिम छोर में जो गांव बसता है धोई, उस गांव का लगभग बीघों का बीघा जमीन है, जिसमें खेती कर रहे थे किसान लोग। मूंग की खेती थी, जौ की खेती थी, अन्य प्रकार की खेती थी, वो सभी एक बरसात में डूब गया। लोगों का ये मानना था कि उन्होंने कहा था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नहर निर्माण के समय कि उसमें पुलिया डाला जाए, ताकि पानी पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जाए, पानी का फैलाव हो, साथ खेती नहीं नष्ट हो। लेकिन खेती नष्ट हो गई है। लोगों का ये भी कहना है कि नहर में जिन लोगों की जमीन गई थी उनकी मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली है और 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी मुआवजा राशि नहीं मिली है। जब ये लोग मुआवजा राशि की मांग करते हैं तो इन्हें अधिकारियों द्वारा मांगा जाता है, रिश्वत के तौर पर मांगा जाता है, जिसका इनकार किए। अब इन लोगों का जो राशि है वो यहाँ डिपार्टमेंट में जमा हो चुका है, वहां से इन लोगों को लेने के लिए कहा जा रहा है। अब कुल मिलाकर के मांग है कि पुलिया निर्माण किया जाए और जो इनकी मुआवजा राशि है वो दी जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है। लेकिन किसानों का बहुत ही लॉस हो चुका है एक बरसात में। अभी बाढ़ आना बाकी है और नेपाल द्वारा पानी छोड़ना बाकी है, इसके बाद दरभंगा में भयावह रूप से बाढ़ का पानी आता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैच। तो ये परेशानी है जिससे 2-4 लगातार हो रहे हैं किसान, और अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे करती है सरकार। जो पूरी बाढ़ से क्षतिग्रस्त पहुंचाया हुआ है, घर तक पानी पहुंचा हुआ है, तो हम लोग यही चाहते हैं जो यदि नहर बन गया है तो यहाँ पे कम से कम पुला होना चाहिए, पानी का निकासी होना चाहिए। समस्या ये है कि बाढ़ से वर्षा से सब डूबा हुआ है, दिक्कत है। सब जो हो जाए सामान सब गल गया शुद्ध के। कितना का क्षति हुआ? लगभग 15 कट्ठा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश की। मेरठ में राष्ट्रीय हनुमान दल के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के कन्हैया लाल और महाराष्ट्र में हुए उमेश कोल्हे के हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इन्होंने हत्यारों की फांसी की मांग को लेकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने दोनों परिवारों के लिए 50 लाख के मुआवजे का भी मांग किया है। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं जिला संगठन मंत्री राष्ट्रीय हनुमान दल से हूँ। हमारी जो मांगे हैं, उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल जी की हत्या और अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे जी की जो निर्मम हत्या की गई है, वो जघन्य अपराध किए गए हैं और उसके बाद में दोनों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और प्रधानमंत्री जी के लिए भी उन्होंने अपशब्द कहे हैं। तो उस मांग को लेते हुए उन सभी के लिए जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा और जो मृतक परिवार है उनको 50-50 लाख रुपये और एक एक परिवार में एक एक आदमी को सरकारी नौकरी की हमारी मांग है।
और अयोध्या में भारत जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी अयोध्या ने जिलाधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। बता दें आपको कि इन्होंने जिलाध्यक्ष धीरज द्विवेदी के नेतृत्व में ये मांग पत्र को सौंपा है, जिसमें नाई समाज की धर्मशाला पर अवैध कब्जे को हटाने, तत्कालीन एडीएम के आदेश पर अनुपालन न करने, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का अनुपालन न करने जैसी मांग शामिल है। जमीन है जो नाई महासभा की धर्मशाला है, उस जमीन को दबंगों द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन की मिलीभगत से बिना कोई सक्षम आदेश के उनको वहां अवैध निर्माण करने के लिए जो आदेश एजीएम सदर द्वारा दिया गया है और हमारी बात को नहीं सुना गया है, उस संदर्भ में हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और हम लोगों ने निवेदन किया है कि धर्मशाला की ज़मीन उसमें हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है, स्थगन आदेश चल रहा है और तमाम यहाँ कमिश्नर के यहाँ मुकदमा चल रहा है और हर जगह हम हैं, नगर पालिका में हैं। इसके पहले जो है हम खतौनी में हैं, लेकिन बाद में इन लोगों ने साठगांठ करके जो है विपक्षियों ने। और बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई है। बड़ी खबर मुरादाबाद से, ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर, 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है और इस हादसे में ऑटो सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना कुंदरकी क्षेत्र के मुरादाबाद आगरा स्टेट हाईवे की यह घटना है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में सक्रिय दलालों को इमरजेंसी में जाने से रोकने पर फायरिंग की गई। ये दलाल मरीजों को बरगलाकर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते थे, जिसके बाद वहां इलाज के नाम पर मोटी रकम उनसे वसूली जाती थी। इस बीच दलाल इमरजेंसी में जा रहे थे, तभी गार्ड ने उन्हें रोका। आरोप है कि दलालों ने अवैध असलहों से कई राउंड फायरिंग की। मौके पर पहुंचे एएमयू के डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर रियाज ने बताया कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग जबरन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में प्रवेश कर रहे थे। गार्ड ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग की। हमलावर दवाओं की दलाली भी करते हैं। फिलहाल एक हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। ड्यूटी से आ रहा हूँ तो ये लड़का यहाँ मारपीट कर रहे हैं, इनके साथ में घेर कर सब लोग कम से कम 6-7 लोग हैं। 6-7 लोगों पे सब पे हथियार थे, सब पे मतलब तमंचे थे। डायरेक्ट सबन ने तमंचे से गोली चलाई है। सबन में 5 फेर करे, 5 फेर मारे। एक का तुरंत मैंने जैसे ही फेर करवाया तो तुरंत मैंने हाथ पकड़ लिया, पर तमंचा पकड़ के नहीं पुलिस को दिया है मैंने। ड्यूटी खत्म करके और घर जा रहा है। जैसे ही जनता पहुँचे वहाँ 4-5 लड़के इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद फायरिंग की। वो किसी तरह से बच गया। एक स्टेट फायर किया था, ये हट गया जिसकी वजह से बच गया। लखनऊ के विकासनगर स्थित आईक्यू टावर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। इससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश 112 पर शिकायत की। कुछ ही देर बाद एसीपी महानगर जया शांडिल्य ने विकासनगर पुलिस के साथ अचानक छापेमारी की और उस छापेमारी से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने संचालक समेत 5 महिला 3 पुरुषों को वहां पकड़ा। मौके पर पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान भी मिली। पकड़ी गई 3 महिलाएं पड़ोसी जिलों की रहने वाली हैं। इस मामले में विकासनगर थाने में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।